आंदोलन का आज 24वां दिन है और जयपाल सिंह मुंडा से 10 लोगों की टीम रवाना हो चुकी है सरकार के प्रतिनिधि से आज चौथी बैठक के लिए, चौथी मर्तबा बात करने के लिए। मेरे साथ डेलीगेशन के कुछ आदमी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन का, उनसे बात करके जानेंगे कि आगे की क्या उन लोग का सोच विचार है और आगे वो लोग क्या सोचते हैं कि कैसा निर्णय आएगा। आज आप लोग का चौथा बैठक है। कल देर रात आप लोगों को एसडीएम और एडीएम की तरफ से ये संदेश भी आता है कि सरकार की तरफ से आप लोग बात करना चाहते हैं, बैठ के बातों को सुलझाना चाहते हैं। क्या लगता है कहाँ तक ये आज की वार्ता सफल रहेगी? सबसे पहले मैम कि हमारे डेलीगेशन की टीम जा चुकी है और हम कोर टीम के सदस्य हैं और मेरा नाम विनय कुमार शर्मा होगा। देखिए, आज चौथी वार्ता हम लोग सरकार के साथ होने वाली है। विश्वास उम्मीद है, विश्वास उम्मीद तो पहली वार्ता से था कि शायद पहली वार्ता में सरकार कुछ सुने, फिर जब उसमें नहीं हुआ तो लगा था कि सेकेंड वार्ता में सुने। तो ऐसे करते करते ये चौथी वार्ता होने वाली और उम्मीद और पूरी दुनिया उम्मीद पे टिका हुआ है। तो उम्मीद है, विश्वास है कि शायद सरकार आज की वार्ता हो हमारे साथ में जो सक्सेसफुल हो, सफल हो, जो हमारी मुख्य मांगे जो जायज़ है, जैसे सीजीएल रद्द को लेकर और साथ में सीजीएल रद्द के साथ में सीबीआई जांच और जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है वो सारे एग्जाम को रोज, जैसे कि जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है उसमें से एक आपका झारखंड सीजीएल, जिसको पूरी दुनिया को पता है कि झारखंड सीजीएल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। उम्मीद है, विश्वास है कि आज की वार्ता सफल हो और अगर आज की वार्ता सफल नहीं होती है तो मैम ये छात्र आंदोलन से ये जन आंदोलन में कन्वर्ट होने वाला है। यानी जन आंदोलन बोले तो सिर्फ छात्र नहीं है, छात्र के साथ उनके माता पिता भी शामिल होंगे। एक डेट का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को कि 18 तारीख से पहले जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसको मान लिया जाए, अन्यथा जो 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव होने वाला है उसमें बहुत भारी जनसंख्या में लोग आने वाले हैं। छात्रों के साथ साथ में यहाँ के माता पिता भी, जो छात्र हैं उनके माता पिता भी आएंगे। तो सरकार के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि हमारी जो आज वार्ता चौथी वार्ता होने वाली है, आप आज ही बात को मान जाइए और फिर हम लोग उठ के चले जाएंगे। हम लोग कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। लगभग आज 24वां दिन है, हम लोग को हालत हमारी भी हम लोग की भी हालत बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। घर से बार बार एक ही आवाज़ आया जा रहा है कि आखिर आप लोग कब आ रहे हैं। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, कि जो हमारी मुख्य मांग है वो जायज़ है, आप उन मांगों को जो आज की बात है उसमें सफल बनाएं। अच्छा, 9 तारीख को आप लोगों की शायद आखिरी बात हुई थी सरकार की तरफ से, तो वो पिछले जो 3 मीटिंग्स रहे हैं उनमें से एक जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था सरकार की तरफ से वो 14 जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द करने को थी। ठीक है, इस बार क्या लगता है कि इस बार कहाँ तक सरकार बातें मानेंगे और कितना मतलब कहाँ, कौन से एक्सटेंट तक आप लोग उम्मीद रख रहे हैं कि जेपीएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल अगर रद्द का आज निर्णय नहीं भी लिया जाता है तो कौन से अहम निर्णय आज के मीटिंग के साथ डिसीजन लिया जा सकता है सरकार? सबसे पहली बार जब लास्ट टाइम जो वार्ता हुई थी ना, तो उसमें 14वीं जेपीएससी के साथ साथ में जो आपका बैकलॉग का जो एग्जाम 2325 का था उसमें भी सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, रद्द की बात नहीं, आश्वासन दिया गया था कि ये एग्जाम रद्द हो सकती है। लेकिन जो हमारी जो मुख्य मांग है सीजीएल के साथ साथ में जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उसकी रद्द मांगे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आज सरकार ये मान लेती है, और ध्यान दीजिएगा कि हमारी मुख्य मांगे में अगर सीजीएल रद्द के साथ साथ में सीबीआई जांच, ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ रद्द, सीबीआई जांच जब तक नहीं हो जाती रद्द के साथ में, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं। सीबीआई जांच की एक जो मांग है उस पर आप लोग ठोस पहले दिन से ही अड़े हुए हैं और सीबीआई जांच होना ही चाहिए। मैम रीजन ये है ना कि इसके पहले सीआईडी जांच हो चुकी है और सीआईडी किस भरोसे लोग सीआईडी पे भरोसा करें। जब 2023 की वैकेंसी झारखंड सीजीएल की वैकेंसी थी जिसमें सीआईडी जांच कर रही थी, सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि इसमें किसी भी प्रकार का धांधली नहीं हुआ है। लेकिन आज वो अभय तिवारी, जिसमें झारखंड सीजीएल में 2nd रैंक लाने वाले छात्र है और जो जिनका बीएसओ पोस्ट भी मिला है, अब समझिए वो कैसे, अगर सीआईडी अगर उतना ही अगर सही रहती तो आज अभय तिवारी ने उस टाइम निकल के नहीं आता, तो आज अभय तिवारी निकल के आ रही है। तो हम लोग को सीआईडी पे 1% भी भरोसा नहीं है। हम लोग को सीबीआई चाहिए और हम लोग अपने मुख्य मांगे के लिए जायज हैं। हम लोग अपनी मांग के लिए हम लोग तत्पर लगे हुए हैं और तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक झारखंड सीजीएल के साथ में टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा लिया गया एग्जाम में रद्द के साथ में जो सीबीआई जांच ना हो।
जाए। TDPL परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। TDPL द्वारा ही JSSC CGL की परीक्षा कराई गई थी। TDPL के द्वारा नहीं कराई गई थी। TDPL के द्वारा जितनी भी आपके सामने जो JPSC के एग्जाम है वो करवाए गए थे। FRO हो गया, 14वीं JPSC हो गया, उसके बाद आपका बैकलॉग का हो गया, वो सब करवाई गई थी। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें नियुक्तियां हो गई हैं, और JSSC CGL की जो आप रद्द की मांग कर रहे हैं उसमें भी नियुक्तियां हो गई हैं, और जो विद्यार्थी जो सफल विद्यार्थी उस समय अब अधिकारी बन चुके हैं, अगर ये परीक्षा मान लीजिए रद्द भी होती है तो उनके द्वारा अभी तक बहुत सारे निर्णय ले लिए गए होंगे, उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स साइन कर दिए होंगे। क्या उन ऑर्डर्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? वो ऑर्डर्स को भी वापस लेना चाहिए या नहीं, जो वो अधिकारी के तौर पे लिए हैं? वो तो सरकार की देखी देख में सारी चीज़ें हो रही ना। और एक चीज़ और, जब सीजीएल में जब ज्वाइनिंग हो रही थी ना, तो एक कंडीशनल ज्वाइनिंग इसमें हुआ है, यानी उसमें पहले बोला गया कि ये मामला आपका हाई कोर्ट में जा सकता है, ये हाई कोर्ट में एक कंडीशनल ज्वाइनिंग है, तो कंडीशनल ज्वाइनिंग में कुछ भी हो सकता है। इसके पहले भी आप देखेंगे राजस्थान ऐसा ही, इसके पहले भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल जो टीचर वाला, ये मामला उसे 2-2 साल 3-3 साल सब जॉब करके लास्ट में जब फैसला आती है तो स्टूडेंट के हित में आ रही, तो उन लोग को छोड़ना पड़ता है। और ये सारे जो मामले है वो सरकार देखेगी। हम लोग की मुख्य मांगे हैं बस वो सीजीएल रद्द, और साथ में TDPL एजेंसी द्वारा जो एग्जाम हो वो रद्द होने चाहिए, और साथ में CBI होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी डेलीगेशन के लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैम राहुल कुमार सिंह हुआ, मैं गिरिडीह से हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहता था, PSC का प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ से मुझे यहाँ पे प्रोटेस्ट में आना पड़ रहा है। हमारी जो मैम देखिए आज 2 बजे मीटिंग है। हमारी जो मुख्य मांग है मैम, TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए जैसे CGL, CDPO, 14 JPSC, इससे जो पिछले जो लिया गया था बैकलॉग 2023 में और 2025 में, और 11 to 13 JPSC भी रद्द करने की मांग लोग कर रहे हैं मैम। अच्छा, आज चौथी मीटिंग है आप लोगों की। आज की अगर मीटिंग सफल रहती है तो क्या जो 18 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है और 20 तारीख का जो घोषणा की गई है कि CM आवास का घेराव करेंगे, उसको कैंसिल मार के चला जाए? अगर बात सरकार आज मान लेती है, अगर आज की वार्ता के बाद कैसा निर्णय, आगे का रुख कैसा रहेगा? हमारी यदि सभी मांग ली जाती है, TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है सारी मांगे ऑल टोटल यदि मांग ली जाती है तो हम लोग CM आवास का घेराव नहीं करेंगे। लेकिन हमारी यदि एक भी मांग नहीं मानी जाती है तो हम CM आवास को 20 तारीख को घेराव करेंगे। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से बोलना चाहूँगा, यदि एक भी मांग नहीं मानी जाती है हमारे, तो 20 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आओ, कम से कम एक बार आओ और कम से कम दिखाओ कि हमारी स्टूडेंट की पावर क्या है, और पूरी CM आवास को घेराव करेंगे और तब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाए। और मैम एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो सुदेव सोनू बोल रहे हैं कि 98% हमारी मांग मान गई है, आप बताइए कहाँ से 10 से 15% नहीं मांग मानी गई है, वो भी लिखित रूप में एक भी मांग अभी हम लोग को नहीं मानी गई। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिससे हम समझ सके कि हमारी मांग मानी गई है। सिर्फ मुंह से बोलने से क्या होगा, हमारी मांग मानी गई है, एक भी नोटिफिकेशन जारी करके दो कि ये मांग मानी गई है। अच्छा, आप लोग जो है वो एक और चीज़ पर अड़े हुए हैं कि अभी तक इस पूरे प्रक्रिया में जो निर्णय लिया गया है उसको सार्वजनिक किया जाए, सही है? तो इसके पीछे का क्या ये है सर, मतलब ये मांग क्यों रखा गया है कि सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, उससे आप लोग क्या करेंगे? जैसे सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो हम लोग के बीच कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमारी मांगे नहीं रखी जा रही, तो वो मांगे हमें पता चलेगी। और हमारा सीधा मांग है रद्द, रिफॉर्म और CBI जांच। और मैम लोग कह रहे हैं कि CID जांच में आपको भरोसा क्यों, तो मैं बता देना चाहता हूं मैम, पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग केस, आप छवि रंजन, सुशांत राय जो आपका ज़मीन बिक्री में थे, और 2026 के जो एल खेलंटो करके थे वो सब CID के थे। और हमें CID से मिला क्या आज तक? मनी लॉन्ड्रिंग केस हो या ज़मीन विक्रेता केस हो, किसी में हमको भरोसा नहीं मिला, तो हम कैसे भरोसा करें CID पर? तो हमें CBI जांच चाहिए। आपको बता दें कि आज चौथी मीटिंग के लिए जो 10 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया है वो जयपाल सिंह मुंडा से सरकार की से बात करने के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है। और यहाँ पे जो छात्रों से बात करने पे ये पता चल रहा है कि वो लोग JSSC CGL रद्द के मांग के साथ साथ CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। और एक बात और है कि अगर सरकार ये सब बातें आज के मीटिंग्स में नहीं मानी जाती है तो वो 20 तारीख का जो CM आवास का आह्वान है वो जारी रहेगा। आगे की जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। मैं सौम्य शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।